नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम व्याख्या करेंगे क्लास 10 ICSE बोर्ड की पुस्तक साहित्य सागर के पाठ संदेह की, जिसको लिखा है श्री जयशंकर प्रसाद जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। राम निहाल इस कहानी का मुख्य पात्र है, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और इस कहानी का पहले मैं आपको शीर्षक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बारे में बता दूं। संदेह, संदेह कहते हैं बेटा शक को, किसी तरह का डाउट। और संदेह बहुत खराब चीज़ होती है। अगर किसी के मन मस्तिष्क में संदेह ने अपना स्थान बना लिया, वो हावी हो गया, तो जीवन बहुत जटिल हो जाता है। तो ये कहानी भी कुछ इसी तरह के भाव मनोभावों को प्रस्तुत करती है। तो राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। राम निहाल, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है, वो जो उसका सामान इधर उधर बिखरा हुआ था उसको बांध रहा था। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। सिंपल इसका कहने का अर्थ ये है कि जंगला यानी खिड़की या विंडो से धूप आ रही थी, शीशे पर पड़ रही थी। अपना उज्ज्वल आलोक खंड, वह छोटा सा दर्पण, बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। उज्ज्वल कहते हैं बेटा चमकीला, और आलोक खंड जैसे कहते हैं कि एक प्रकाश का लाइट ब्लॉक। तो कहने का अर्थ ये है, जो धूप आ रही थी वो उस छोटे से शीशे से टकराते हुए, दर्पण यानी शीशा, शीशे से टकराते हुए बुद्ध की सुंदर सी एक प्रतिमा, जो एक मूर्ति थी, उस प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। यानी बुद्ध की सुंदर प्रतिमा पर वो धूप की रोशनी आ रही थी, किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो बुद्ध की प्रतिमा थी, कभी आपने देखा हो ध्यान से, तो आंखें बंद करे हुए, जैसे कितना मेडिटेशन करते हुए, तो वो बुद्ध की प्रतिमा होती है। तो उस ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रतिमा ध्यान मग्न, मतलब इतनी धूप इतनी रोशनी पड़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति वो आंख बंद करके मेडिटेशन कर रही है। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थीं। चौंधियाना मतलब बेटा एक वो ऐसी स्टेज होती है जब बहुत तेज प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है ना, तो हम असहज महसूस करते हैं और आंखें स्वतः ही कुछ बंद सी होने लगती हैं। कुछ आंखों को थोड़ा ये कहते हैं ना, हल्की सी बंद कर लिया जाता है। तो उस अवस्था को कहते हैं चौंधियाना। अब क्योंकि प्रतिमा की आंखें स्वयं बंद थीं, तो इसलिए कहा गया है कि उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थीं। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता ना था। अब ये धूप का प्रकाश पड़ने से ऐसा उसके ऊपर प्रभाव, ऐसा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था मूर्ति पे, कि ये जो गंभीर सा उसका सीरियस चेहरा है वो और भी प्रसन्न दिखाई दे रहा था। लेकिन इतना सब अच्छा होने के बाद भी राम निहाल उधर नहीं देख रहा था, उसका ध्यान उधर नहीं जा रहा था। उसके हाथों में था कागजों का एक बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। राम निहाल के हाथों में क्या था कि कागजों का एक पैकेट था, जिसे संदूक यानी ट्रंक यानी बक्सा, बॉक्स, जो भी आप समझते हैं, तो उसमें रखने वाला था। लेकिन वो चाह रहा था कि रखने से पहले वो एक बार उसको खोलकर देख ले। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था। उसका मन तो हो रहा था कि मैं इस बंडल को, इस पैकेट को खोलूं और पढ़ूं, लेकिन फिर भी कुछ एक हिचक थी, एक हेजिटेशन था, और वो अपने को किसी तरह से तैयार कर रहा था, मना कर रहा था कि नहीं नहीं, मुझको ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ने चाहिए। कैसे मना? जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। कभी किसी बालक को कोई संभावित खतरे से, जैसे नहीं होता घर में कि कोई गर्म चीज़ ना छू ले, कि नहीं नहीं इसको नहीं छूना, नहीं, कस के मना किया जाता है ना कि इसको नहीं छूना है, इससे तुम्हें नुकसान हो जाएगा। इसी तरह राम निहाल अपने मन को ये मना रहा था, तैयार कर रहा था कि नहीं, मुझे इन कागज़ों को नहीं खोलकर देखना, नहीं पढ़ना। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। मतलब राम निहाल ने बहुत अपना मन समझाया, तो वो उस पैकेट को तो नहीं कागज का खोला, लेकिन दूसरा जो बड़ा लिफाफा था, बड़ा एनवेलप था, उसको उसने खोल लिया। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। मतलब उस पैकेट में एक ऐसी तस्वीर निकली जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थीं। दो प्रतिमाएं किसको कहा है? बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमग्न। दो प्रतिमाएं किसको कहा है बेटा? एक तो बुद्ध देव की थी ही मूर्ति, प्रतिमा थी, और दूसरा इन्होंने राम निहाल को भी प्रतिमा के सदृश, उसके समान ही माना है, क्योंकि जैसे प्रतिमा होती है ना मोशनलेस, स्टिल, इसी तरह से राम निहाल की भी स्थिति थी। इसलिए कमरे में अब दो प्रतिमाएं थीं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न।
विराग महिमा कहते हैं बेटा जैसे स्प्लेंडेड ग्लोरी, और निमग्न आप समझिए जैसे सबमर्ज्ड, जैसे अपने ही ध्यान में वो खोए हुए थे बुद्धदेव। राम निहाल राग शैल सा अचल। राग कहते हैं प्रेम या प्यार को, और शैल कहते हैं पर्वत को, और अचल कहते हैं बेटा स्टिल, जैसे अभी बुद्धदेव की और इनको दो प्रतिमाएं कहा था ना, तो राम निहाल राग शैल सा अचल। राम निहाल ऐसे स्टिल था जैसे कि कोई प्रेम का पर्वत हो, और जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। इस लाइन का अर्थ यह है कि उसके हृदय में जो दुख था, जो कष्ट था, जो पीड़ा थी, वो आंसुओं की निर्झरणी यानी आंसुओं के वाटरफॉल, उसका झरना बनकर धीरे धीरे बह जा रहा था। देखिए मन में जब कोई कष्ट होता है ना बेटा, तो ये कहा जाता है कि आंसू अगर बह जाते हैं तो मन का कष्ट थोड़ा सा कम होता है। आंसू क्या प्रदर्शित करते हैं? आंसू प्रदर्शित करते हैं हमारे हृदय के दुख को। जब आपको कोई कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तभी तो आंसू निकलते हैं आपके। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। किशोरी उनके परिवार की कोई सदस्य थी या जो भी था, उसका नाम किशोरी था, तो वो शोर मचा रही है कि अरे देखिए निहाल बाबू रो रहे हैं, आप देखिए आकर। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। किशोरी जिसको भाभी भाभी बुला रही थी, वो एक कहानी का दूसरा चरित्र है जिसका नाम है श्यामा। तो श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। विस्मृत कहते हैं बेटा लॉस्ट, भूला हुआ, जैसे अपने आप में खोए रहते हैं ना, तो इस तरह से था। तो श्यामा आ भी गई तब भी राम निहाल उसको नोटिस नहीं कर पाया, और बराबर जिस तरह से रो रहे थे वो वैसे ही रोता रहा। श्यामा ने कहा निहाल बाबू। श्यामा ने उनको आवाज़ लगाई उनका नाम लेकर। निहाल ने आंखें खोलकर कहा क्या है, अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। अब निहाल ने जब देखा कि श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई हैं और उन्होंने ये खुद महसूस किया कि मैं रो रहा हूँ और मैंने इनकी का आना नोटिस भी नहीं किया, तो उन्होंने कहा, पहले तो पूछा कि क्या है, फिर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, आगे की मतलब बात पूछी। बात क्या है, कुछ सुनूं भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? तो श्यामा राम निहाल जी से पूछ रही हैं कि आप क्या बात है, ऐसे क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हमसे कोई गलती हो गई? तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। राम निहाल कह रहे कि नहीं, ये आप श्यामा से कह रहे कि आप क्या कैसी बातें कर रही हैं, आप जितने सज्जन सरल लोग हैं, आपसे कोई अपराध नहीं होगा। मैं रो रहा हूँ तो समझिए इसमें मेरी ही गलती है, मुझे रोना नहीं चाहिए। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या? प्रायश्चित बेटा कहते हैं कि किसी अपराध की ग्लानि में, किसी चीज़ के पछतावे में अगर आप अपने साथ कोई कठोर आचरण करते हैं, स्वयं को ये मानते हुए कि हाँ हमसे ये गलत काम हुआ और अब हम स्वयं को दंडित करेंगे या उस गलती का भुगतान करेंगे, तो उसको कहते हैं प्रायश्चित। तो वो कह रहे हैं कि रो रहा हूँ तो इसमें मेरी गलती है। मतलब वो ये दिखाना, ये लाइन ये बताती है कि पास्ट में उनसे कुछ ऐसी भूल हुई है जिसके लिए वो रोकर प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि प्रायश्चित करने का यह तरीका ठीक नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, मैं अपने हृदय से विवश हूं, ये मन नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई। श्यामा मतलब इस तरह से अलर्ट हो गई कि अगर ये रो रहे हैं और प्रायश्चित करने की बात कर रहे हैं कि इसका मतलब कि इनसाइड स्टोरी कुछ और है, अंदर की कहानी कुछ और है। तो उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। अब उन्होंने देखा कि किशोरी भी वहीं खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब उन्होंने बहाने से किशोरी को कहा कि जाओ, कपड़े जो फैले हुए हैं तुम वहाँ जाओ। मतलब वो चाहती थी कि किशोरी की उपस्थिति वहाँ ना रहे, जिससे कि वो राम निहाल से उनके मन की बात समझ पाएँ। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींच कर बैठ गई। अब जैसे कहते ना, एक उत्सुकता आ जाती है मन में कि हाँ हम जाने ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात को लेकर परेशान है। तो वो एक चटाई खींचकर आगे बढ़कर बैठ गई और ये सुनने के लिए कि हाँ क्या परेशानी है। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी।
अब उनके सामने क्या रखी हुई है, सागवान होती है बेटा, सागवान होती है लकड़ी, एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है। तो उस लकड़ी की एक सुंदर मेज थी, उस पर जो बुद्ध की प्रतिमा या स्टैचू रखी हुई थी। तो धूप पड़ने पर उसके प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते हैं उसके परछाई में, ऐसा लग रहा था कि मानो वो प्रतिमा हंस रही हो। राम निहाल कहने लगा, श्यामा तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तो राम निहाल जो वक्तव्य दे रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि श्यामा जो है वो विधवा है और उसके अच्छे चरित्र की तारीफ, उसकी प्रशंसा राम निहाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्यामा तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ। मतलब ये जो तुम्हारा विधवा का जो जीवन तुम जीती हो और जिस तरह से तुम्हें अपनी वासनाओं को यानी अपनी लस्ट को सप्रेस किया हुआ है, दमन किया हुआ है, अपनी कुचेष्टाओं को, अपनी वासनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, ये बहुत प्रशंसनीय है। किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारा अवलंब यानी तुम्हारा सहारा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत दृढ़ है। अब किस सहारे की बात हो रही है? तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया। अब यहाँ पर कुछ वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने बालकों का मतलब कुछ बच्चे हैं जो हर समय हंसते हैं, खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, इस तरह की क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ करते हैं। हालांकि इसमें ये मेंशन क्लियरली नहीं किया गया है कि वो श्यामा के बच्चों की बात कर रहे हैं या उनकी सराउंडिंग्स में उनके आसपास रहने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। जो भी है, तो बहरहाल वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हो, खुद को अपने उसमें निमग्न कर लेती हो। और क्या होता है, बहुत सी देव प्रतिमाएं, बहुत सी ईश्वर की प्रतिमाएं तुमने जो है सुसज्जित कर रखी हैं अपने हृदय के मंदिर में। मतलब ईश्वर का भी विशेष स्थान है तुम्हारे हृदय में, जो तुम्हें इन सब वासनाओं से, संसार की और कुचेष्टाओं से बचाए रखता है। तो इसीलिए इस अवलंब को, इस सहारे को बहुत दृढ़, बहुत मजबूत राम निहाल ने बताया है। किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो इन सब चीज़ों का अवलंब है, सहारा है, लेकिन ऐसे किसी सहारे का मेरे पास अभाव है, मेरे पास ऐसा कोई सहारा नहीं है। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। राम निहाल कह रहे कि मैंने जीवन में इधर उधर बहुत से काम किए, छोटे मोटे कारोबार किया, व्यवसाय किया, नौकरी की और अपनी उदर पूर्ति का, अपने पेट पालने का, जीवन यापन के बहुत सारे प्रयास किए। और इन सब स्ट्रगल में, इन सब चीज़ों से उलझता ऊपर होते हुए मैं फाइनली अंततः तुम्हारे घर आया। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब तुमने मुझे इतना अच्छा महसूस कराया कि मुझे बिल्कुल एकदम अपने घर जैसा महसूस हुआ। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मतलब संसार को जानने लगा, मतलब जैसे ही थोड़ा सोचने समझने लायक बड़ा हुआ, थोड़ी मेरी आयु हुई, तब से मैंने मतलब ये पाया कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ। अब जब कोई घर है ही नहीं, तो मेरे पास ना कोई घर है, ना घर से संबंधित कोई चीज़ है, तो एक छोटा सा संदूक यानी बॉक्स या ट्रंक और जो थोड़ा सा छोटा मोटा सामान है, जिसको मैं क्या समझता हूँ, अपना उत्तराधिकार, उत्तराधिकार का अंश। उत्तराधिकार कहते बेटा विरासत, जो हमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से प्राप्त होती है, हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे पितृ पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई, हमसे हमारी आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगी, तो उस चीज़ को कहते हैं विरासत। तो जब घर ही नहीं था तो और कोई सामान भी नहीं था, तो ये जो छोटा सा थोड़ा बहुत सामान था और संदूक था, इसी को उन्होंने अपनी एक विरासत का एक पार्ट, एक अंश, एक हिस्सा मान लिया और इसी को अपना पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, यानी इसको ही अपना, जहाँ गए अपना इसको साथ ले गए। ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। कंजर कहते हैं बेटा एक नोमैडिक ट्राइब होती है, उनका कोई घर वर नहीं होता, जहाँ गए अपना अस्थायी रूप से निवास बनाया, उन्होंने तंबू वगैरह गाड़ लेते हैं, काम हुआ, काम खत्म हुआ, वहाँ से उठे दूसरी जगह चले गए, वहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था कर ली। तो वो कह रहे कि जब मेरा कोई घर नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो अपने जो छोटा मोटा सामान था, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर अपना साथ लिए चला जाता हूँ, जिस तरह से कंजर अपनी पूरी गृहस्थी लादे हुए घूमते हैं।
मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए। वो कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, बहुत होशियार था। चतुरता का अर्थ है यहाँ पे मतलब अपना काम निकालने में, अपना काम साधने में बहुत ज़्यादा होशियार व्यक्ति। लेकिन मनुष्य को इतना चतुर ना होना चाहिए। ये वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। ऐसा ये अपने पास्ट के, अपने भूतपूर्व अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होना अच्छी बात नहीं है। अगर सारी जिम्मेदारी, सारी स्मार्टनेस आप खुद ही दिखा लेंगे तो फिर ईश्वर आपकी कृपा का ना तो आपको कोई आभास होगा और ना ही ईश्वर आप पर कोई ऐसी विशेष कृपा करेंगे। ऐसा वो अपने अनुभव से बता रहे हैं। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। कैसा अपना ये नेचर बता रहे हैं, अपना स्वभाव कैसा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। और क्या थे साथ में? उन्नतिशील विचार वाले थे, प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले थे। तो इसके लिए कि बस तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, इस तरह के विचार लिए हुए ये बराबर जीवन में भागते ही रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। और साथ साथ क्या ये कह रहे हैं कि अपनी कुशलता से कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोजन, ऐसा कार्य ये करते रहे कि जिससे इनका जीवन यापन आराम से होता रहा। तो एक तरह से जो भाग्य में इनके नहीं भी लिखा हुआ था उसको भी किसी ना किसी विधि से, किसी जतन से प्राप्त करते रहे। क्योंकि कह रहे ना कि यह भी मेरा पेट भर देता था। मतलब कोई ना कोई ऐसा, कहते ना जैसे जुगाड़ ये कर लेते थे। तो इस तरह से इनका जीवन यापन चलता रहा। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। तो इनको क्या ये महसूस करते थे कि दाव बेटा कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये गैम्बल खेलते थे, कोई जुआ था या कुछ था। दाव ये कह रहे हैं कि एक तरह का प्रयास। तो ये कहते कभी कोई प्रयास किया, कभी कोई प्रयास किया, अपनी होशियारी दिखाई। तो इनको लगता था कि हर समय अब की ना तो अब की बार मैं विजयी हो जाऊंगा और फिर उसके बाद में मैं एकदम सुखी हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। मेरा जो शेष जीवन है वो बहुत आराम से, बहुत सुखपूर्वक, आराम पूर्वक कटेगा। लेकिन किंतु वह मृग मरीचिका थी। मृग मरीचिका कहते हैं बेटा ऐसी तृष्णा यानी प्यास, ऐसी प्यास जो संभव ना हो। मृग मरीचिका क्या होती है बेटा? ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जो ज़्यादातर रेगिस्तान में या जो गर्म रास्ते होते हैं, गर्म सड़कें होती हैं, उनमें ऐसा आभास होता है। हर थोड़ी देर में, चाहे वो थल होता है, सूखा स्थान होता है, फिर भी ऐसा अनुभव होता है, ऐसा आभास होता है कि यहाँ पानी है। तो उसमें भ्रमित होकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखा पानी नहीं है, फिर और आगे बढ़े, वहाँ भी पानी नहीं है, फिर लगा नहीं थोड़ा और आगे पानी है, वहाँ भी पानी नहीं है। तो इस तरह से अनवरत बिना रुके हुए इसी भ्रम में मनुष्य कुछ ना कुछ अच्छा पाने की, क्योंकि देखिए रेगिस्तान में प्यास तो लगती है, तो पानी मिलेगा, अब मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा, इस चाह में वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन पानी तो वहाँ होता ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से? तो इसी तरह से राम निहाल कह रहे हैं कि आज सुखी हो जाऊंगा, बस ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस मेरा वो काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस तरह से सोचते सोचते पूरा जीवन निकल गया। यह एक मृग मरीचिका थी, कभी भी सुख संतुष्टि नहीं मिल पाई। अब ये आगे श्यामा को अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं। मतलब अब ये बता रहे हैं कि जिनके यहाँ मैं काम करता था वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे आचरण के लोग थे, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। मतलब अब ये एक तरह से कुछ खोने का डर, कुछ पछतावा का भाव इनके अंदर आ रहा है कि भाई मैं जिनके यहाँ नौकरी करता हूँ वो भी बड़े अच्छे लोग हैं, तुम्हारे यहाँ भी मुझे एकदम घर जैसा अनुभव होता है, घर जैसी फीलिंग आती है, लेकिन मुझे ये सब अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके यहाँ से ये खाली करके जा रहे थे ना घर। तो इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया। तो तुम एक काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। तो श्यामा इस पर जवाब दे रही है कि भाई तुमने इतनी बातें बताई लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं हो पाया, तुमने बेकार की इतनी बातें बताई। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। श्यामा से एक विशेष स्नेह का इसको फीलिंग आती थी। तो कहने के शुभ चिंतक कहते बेटा वेल विशर, मित्र यानी दोस्त,
और रक्षक यानी प्रोटेक्टर, कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। मतलब अपनी पास्ट का, अपनी जो भूतपूर्व में जो घटना हो चुकी है, कि अगर मैं तुमसे वो शेयर नहीं करूँगा, तुमसे नहीं बांटूंगा, तो मैं कब तक उसके लिए चिंतित होता रहूँगा, परेशान होता रहूँगा। अब ये आगे की कहानी नैरेट कर रहे हैं कि क्या हुआ था इनके साथ पास्ट में। यह चैत है ना, मतलब अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये चैत, बेटा जो हिंदी के महीने होते हैं ना, चैत्र, बैशाख, आषाढ़, सावन, भादो, जैसे अंग्रेजी में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी होते हैं, तो इसी तरह से चैत्र, बैशाख इस तरह से होती है। तो ये अनुमान लगा रहे कि ये चैत है। हाँ ठीक है ना। तो कार्तिक की पूर्णिमा थी। अब ये जो घटना बता रहे हैं वो रिकॉल कर रहे हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या को शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। जब इनको काम से, ये अपना डेली वाले ऑफिस की ड्यूटी से फ्री हो जाते थे, मुक्त हो जाते थे, तो दशाश्वमेध घाट बेटा ये बनारस में है, तो शाम को ये अपना टहलने घूमने के लिए वहाँ पर चले जाते थे। तो वहाँ जाने के लिए ये तैयार थे कि ब्रिज किशोर बाबू ने कहा। अब ब्रिज किशोर बाबू कौन है? ब्रिज किशोर बाबू इनके पुराने मालिक थे, जिनके यहाँ ये नौकरी करते थे। तो ब्रिजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा के किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आज मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे कोई रिलेटिव, मेरे कोई संबंधी आए हुए हैं, तो तुम तो वहाँ पर जाते ही हो दशाश्वमेध घाट पर घूमने, तो आज साथ में मेरे रिलेटिव्स को भी लेकर, मेरे परिचित, मेरे रिश्तेदारों को भी लेकर चले जाओ और बजरे पे बिठाकर उनको घुमा लाओ। बजरा कहते बेटा एक बड़ी नाव को, तो उस पर बैठाकर इनको घुमा लाओ। मैंने स्वीकार कर लिया, ऑफिस में बैठा रहा। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ले जाऊंगा उनको, और ये उनकी प्रतीक्षा करने लगे जो उनके संबंधी थे। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदरी स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रिजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा, ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी, इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। तो ब्रिजकिशोर बाबू ने जो उनके उन संबंधी आए हुए थे, उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उनसे क्षमा याचना की और उनसे कहा कि आज हमको तो समय नहीं है, और लेकिन हमारी एक ये है राम निहाल है, ये आप इनके साथ जाइए, कि आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गईं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप हमारे ये जो एम्प्लॉय हैं इनके साथ चले जाइए, तो जो पुरुष थे उनके कुछ एक्सप्रेशन, उनके भाव मनोभाव कुछ बदल गए। उनको कुछ खराब लगा कि हमें ऐसे बता रहे हैं। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घुमाते हैं। लेकिन साथ में जो सुंदरी स्त्री का के विषय में जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनके साथ चले जाते हैं, आप काम कीजिए, हम घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। तो अब ये लोग मान मंदिर, जहां पर बोटिंग इनको करनी थी, ये वहां पर पहुंच गए। पूरी नाव चांदनी से, चंद्रमा की रोशनी से ढकी हुई थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। अब ये जो पुरुष और सुंदरी स्त्री का बता रहे हैं, तो उन पुरुष का नाम था मोहन बाबू। तो वो जाकर झट से नाव पर बैठ गए। पैड़ी लगी थी, पैड़ी कहते हैं बेटा सीढ़ी को, तो पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। तो पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा था, उसमें पुरुष का नाम था मोहन बाबू और स्त्री का नाम था मनोरमा। तो मोहन बाबू तो झटपट जाकर बैठ गए, सीढ़ी चढ़ के पहुंच गए, लेकिन जो मनोरमा थी उनको सीढ़ी पर चढ़ने में डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। ये जो है राम निहाल जो है, ये पहले से ही बोट पे चले गए थे। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। इन्होंने उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराया, उनको सहज किया कि आप डरिए नहीं और आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा। तो जैसे ही उस मनोरमा नाम की स्त्री को इन्होंने हाथ पकड़कर नाव में ऊपर चढ़ाया, तो वो स्त्री धीरे से इनके कान के पास आकर उसने जो एक फुसफुसाहट वाली भाषा होती है, धीरे से उनको कहा कि देखिए, ये मेरे पति हैं, इनको किसी ना किसी विधि से एक तरह से पागल बनाया जा रहा है, और कुछ कुछ ये हैं भी, मतलब थोड़ा सा इनकी मस्तिष्क में परेशानी है भी।
तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। अब वो इनको थोड़ा अलर्ट कर रही हैं कि इनके क्योंकि मनोभाव ठीक नहीं है, कुछ मानसिक रूप से परेशान है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि नाव की बात है भाई। नाव में बैठे हुए मान लीजिए इनके मन में कोई ऐसा को विचार ने जन्म ले लिया और नाव से ये गिर जाए या कूद पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं। उन्होंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। अब ये अपने अंदर की भावना को बता रहे हैं राम निहाल कि ऊपर तो मैं चला गया, बजरे पे नाव में बैठ गया, लेकिन जो उन्होंने पास में आकर मेरे कान में जो बात कही थी, तो उस सुंदर मुख का यानी मनोरमा के जो सुंदर चेहरा था, उसमें से जो सुरभित, सुरभित कहते बेटा खुशबू वाले, निश्वास मतलब गहरी सांस, जो जब कोई आपके कान के पास आकर एकदम कुछ बोलता है तो आप उसकी इतने नज़दीक होते हो कि उसकी सांसों की ध्वनि, उसकी सुगंध मुख की आपको उसका एहसास होता है ना। तो अपने उसी अनुभव के बारे में राम निहाल बता रहे हैं कि उनके उसी खुशबू वाली सांस की का अनुभव मुझे अभी भी हो रहा था। मैंने मन को शांत किया। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे। अब वो वहां के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। आकाशदीप यानी आसमान में तारे चमक रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। जो गंगा के घाट पर जो दीपदान लोगों ने किया हुआ था, जो दीपक प्रवाहित किए हुए थे, वो भी बड़ा बड़ा मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। अब इतना सुंदर, इतना मनोरम विचित्र दृश्य देखकर मोहन बाबू की आंखें आश्चर्य से कहिए चाहे प्रसन्नता से कहिए और भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये जो दीपदान है, इससे तुम क्या अर्थ ग्रहण करती हो? गंगा जी की पूजा और क्या, मनोरमा ने कहा। मनोरमा ने कहा कि इसमें से कोई और अन्यथा अर्थ तो नहीं समझ में आ रहा है, साधारण गंगा जी की पूजा है और कोई अर्थ नहीं इसका समझ पा रही हूँ मैं। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। अब वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मेरे सोचने के तरीके और तुम्हारे सोचने के तरीके में बस यही अंतर है। मानसिक रूप से ये कुछ स्थिर नहीं थे ना बेटा, परेशान थे, उनकी पत्नी ने बताया भी था। तो ये कुछ फिलोसॉफिकल वे में, दार्शनिक अंदाज में ये बात करते हैं। कहते हैं कि जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है कि जिसको तुम साधारण दीपदान समझ रहे हो, ये साधारण दीपदान नहीं है। ये क्या है? जीवन रूपी दीपक को अनंत, अनंत यानी अनंत की धारा, यानी ऐसी धारा जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें बहाना ही दीपदान है। यानी ये बात कर रहे हैं आत्मा से परमात्मा के मिलन की, ये मृत्यु की बात कर रहे हैं। आह, कितनी सुंदर कल्पना। अब ये अपनी स्वयं ही जो इन्होंने कल्पना की है, स्वयं ही उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे, यानी ये बहुत प्रसन्नचित हो गए। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। जो भी इन्होंने मानसिक रूप से जो कल्पना की थी, जीवन की अनंत धारा में बहाने की कल्पना जो की थी, उससे ये बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत उत्तेजित हो गए। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? मनोरमा ने राम निहाल को बताया कि देखिए, ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए ये जिस तरह की क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उसने ये कंफर्म किया कि देखिए, आपने देखा ना, ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मनोरमा के पति ने पहले दीपदान की एक व्याख्या की थी ना, तो ये हंसी मजाक में, मनोविनोद में अपने पति से फिर पूछते हैं कि ये जो बांसों में जो दीपक टंगे हुए हैं, अब इनके बारे में आपका क्या विचार है? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। तो वो कह रहे हैं कि आकाश भी असीम है, यानी बाउंडलेस है, आकाश की भी कोई सीमा नहीं है। और अपनी उसी बात की ये पुष्टि कर रहे हैं कि जो इन्होंने आत्मा से परमात्मा के मिलन की, मृत्यु की बात की थी, तो ये उसी बात पर अपने प्रकाश डाल रहे हैं कि ये भी उसी ओर यानी मृत्यु की ओर जाने का ही संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया। हाँफते हुए बेटा, कभी कभी सांसों की गति, हृदय की गति थोड़ी तेज हो जाती है ना, तो तेज तेज सांस आते हैं, उसको कहते हैं हाँफना। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है।
मैं यह जानता हूँ। ओहो, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। देखिए बेटा, इस पाठ का नाम ही संदेह है ना, संदेह यानी शक। तो इसी तरह का शक जो है वो मोहन बाबू के मस्तिष्क में है। इनको इसी तरह का संदेह है, इनको लगता है कि हर व्यक्ति मुझे मूर्ख बना रहा है, मुझे पागल बना रहा है, ऐसा ये काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि और ऐसा नहीं है, इनका संदेह व्यर्थ भी नहीं था। पहले पूर्व में इनके साथ बहुत लोगों ने विश्वासघात किया होगा। तो देखिए वो कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो, मैं ये जानता हूँ। और संसार की में जितने लोगों ने मतलब मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे धोखा दिया है, तो उसने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया। विक्षिप्त यानी परेशान, एक तरह से कहते हैं पागलपन की अवस्था तक पहुंचा दिया है। मुझे उसने विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। मतलब लोगों ने इतना धोखा दिया, इतना विश्वासघात किया कि उसने मुझे विमुख यानी उदासीन कर दिया है, हताश कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में, मतलब मेरी जो मानसिक परेशानियां थीं, इसमें किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरी सहायता नहीं की। मैं ही सबके लिए मरा करूं, अब मैं यह नहीं सह सकता। उन्हें जीवन में कहीं ना कहीं ये पछतावा हो रहा था कि मैंने सबके लिए इतना किया है, सबकी इतनी मदद की है, लेकिन जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी तो मेरी किसी ने ना तो मदद की और बल्कि विश्वासघात और किया मेरे साथ। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। मतलब उन्हें ऐसे प्यार की आवश्यकता थी, जैसे कहते हैं ना कि वो उसमें एकदम निश्चल प्यार हो, जिसमें कोई शर्तें ना हो, कोई कपट ना हो। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। और ऐसा कहकर रामनिहाल, ये क्षमा कीजिएगा, ब्रिज किशोर जो है ये मतलब शांत हो गए, चुप हो गए। कहने का अर्थ ये था कि वो कह रहे थे कि मनोरमा, तुमसे भी मुझे वैसा अकपट निश्चल प्यार नहीं मिला जिसकी मतलब मैं अपेक्षा कर रहा था, जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे थी। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। देखिए, कोई भी स्त्री होगी, अगर किसी बाहर के व्यक्ति के सामने उसका पति ऐसा वक्तव्य दे रहा है, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी शर्मिंदगी होगी। इसीलिए उसने अपने पति को चुप रहने के लिए कहा कि अब आप चुप हो जाइए। वो समझ रही थी कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और खराब हो रही है। क्यों शांत हो जाऊं? रामनिहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? तो अब वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, और ज़्यादा कहते हैं जैसे उत्तेजित हो गए। तो वो अब अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि तुम ये चाह रही हो कि रामनिहाल, क्योंकि बाहर के व्यक्ति हैं, तो उनके सामने मैं कोई बात ना करूं, अपने मन की बात ना कहूं, कि जिससे उनको पता ना चल जाए कि तुम और जो ब्रिज किशोर बाबू हैं, इनको यही तो संदेह था कि ब्रिज किशोर और मनोरमा मुझे साथ में मिलकर मूर्ख बनाकर और मेरी मतलब संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, मुझे धोखा देना चाहते हैं। मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठी। ये मतलब इतने ज़्यादा आक्रोशित, उत्तेजित हो गए कि इनकी सांसें जो हैं वो तेज तेज चलने लगी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। हताश भाव से बेटा, जैसे बहुत हेल्पलेस होके देखते हैं ना, तो वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेष्ट हो रही थी। वह कौन? मनोरमा। मनोरमा कैसे हो गई थी? ऐसे जिसमें कोई हलचल ना हो, जैसे कहते हैं ना मोशनलेस, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और मतलब बड़ी कई तरह के मनोभाव थे, शर्मिंदगी भी थी, उसमें दुख भी था। मैंने सावधान होकर कहा, माझी अब घूम चलो। माझी जो बेटा केवट होते हैं ना, जो नाव को चलाते हैं, तो इन्होंने देखा कि स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने माझी को वापस चलने का इशारा किया। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। अब जो है, जो रामनिहाल है, अब अभी तक तो इन्होंने सिर्फ सुना ही सुना था मनोरमा से कि मेरे पति की मानसिक स्थिति सही नहीं है, कुछ पागल हैं और कुछ बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देख लिया था, तो अब ये उसी के बारे में विचार कर रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप से कहने लगे, ब्रिज किशोर को मैं पहचानता हूँ। मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो अब ये जैसे विक्षिप्त व्यक्ति होता है ना, जो जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, उसको चुप भी करा दिया, फिर वो खुद बोलने लगा, अपने आप से बातें कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो वो आगे कह रहे हैं
कि मनोरमा अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि बृजकिशोर को तो मैं जानता हूँ, और लेकिन तुम भी उसके साथ मिलकर ऐसी षड्यंत्र रच रही हो, ऐसी कॉन्स्पिरेसी रच रही हो, मुझे पागल बना रही हो, ये मुझे अब ज्ञात है, मैं समझ चुका हूँ। ओहो, आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ। अब मनोरमा के लिए ये बहुत शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई थी कि बाहर के दो व्यक्ति हैं नाव पर, एक तो राम निहाल हैं, एक दूसरा जो केवट है मांझी है, उसके सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो इनको चुप कराने का बराबर अपने पति को प्रयत्न कर रही हैं। यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए, छुट्टी हो। तो अब वो इतना ज़्यादा खींच गई, इतना ज़्यादा दुखी हो गई कि वो अपने पति से कह रही कि या तो आप इस जो व्यर्थ का जो संदेह है, जो शक है आपके हृदय में, इसको या तो आप हटा दीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए संख्या होते बेटा एक प्रकार का विष, तो उसको मंगा दीजिए, तो मतलब इसके बाद सारी सब शांति हो जाएगी, जीवन लीला समाप्त, तो सब खत्म हो जाएगा। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे ये बात ना कहनी चाहिए। अब जैसे ही इनको थोड़ा सा भी ये ज्ञात हुआ मोहन बाबू ने, क्योंकि मानसिक स्थिति अस्थिर थी इनकी, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो इन्होंने ये उनके सामने माना, अपनी पत्नी के सामने। ये कहने लगी तुम्हारे अपमान हो गया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। मनोरमा उनसे अपोलोजाइज किए, क्षमा मांगी। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो मुंह से ही माफ़ी मांग रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। अब उस महिला का आप समझिए बेटा, उसके लिए तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई ना ये, कि किसी बाहर के व्यक्ति के साथ सामने पहले आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, फिर क्षमा मांग रहे हो, फिर अपनी पत्नी के पैर छू रहे हो, तो वो इसीलिए थोड़ा संकोच करते हुए पीछे की तरफ खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में उब चुभ रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। उब चुभ रमणी का समझिए अर्थ, जैसे आशा और निराशा की अवस्था में घिरी हुई। क्षुब्ध कहते हैं जैसे कि बहुत एक, कहते हैं ना मन में एक ऐसा भाव कि क्या हो गया, कैसे हो गया, एक दीनता का सा भाव, कुछ ना कर पाने की स्थिति में जो हताशा होती है, जो निराशा होती है, ऐसा भाव, उसको क्षुब्धता कहते हैं। जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। अब क्योंकि ये इतनी परेशान हो गई थी, ऐसी अवस्था में थी, तो उसको लग रहा था कि किसी का सहारा मिले, कोई तो ऐसा हो जो मेरी बात को समझे और मुझे सहयोग करे। तो मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना, वो बार बार इनका अप्रूवल चाह रही थी कि देखिए जो मैं बता रही थी कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो ये वाकई सही नहीं है। तो इनसे कह रही थी कि आप देखते हैं ना, मतलब आप देख रहे हैं कैसी स्थिति है। सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, मतलब नाव चली जा रही थी। नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। नक्षत्र बिखर रहे थे यानी कि पूरे में तारे खिले हुए थे, और एक सुंदर युवती यानी जो मनोरमा थी, वो इनसे किसी हेल्प की एक्सपेक्टेशन कर रही थी, किसी सहायता की आशा कर रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग्य उपहास देखने की वस्तु नहीं। देखिए कितनी अच्छी तरह से उसका वर्णन किया गया है, उसकी कैसी मनस्थिति थी उस स्त्री की, उसका वर्णन देखिए कितना अच्छा किया गया है। मतलब देखिए उस स्त्री का कितना अपमान हुआ, कितनी तरह के उस पर एलिगेशंस, आक्षेप लगाए गए, तो इतनी बेइज्जती, इतने अपमान को सहने के बाद दुर्वह कहते हैं बेटा पीड़ादायक, कष्टदायक, इतना संदेह का भार जो उस पर व्यर्थ ही जो उस पर शक किया जा रहा था, उस सब भार से पीड़ित स्त्री जब वो कहती थी कि आप देखते हैं ना, मतलब आप देख रहे हैं कि जो मैं बता रही थी वैसी स्थिति है इनकी, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो। कहने का अर्थ वो ये चाह रही थी कि जो मेरा अपमान हुआ है, जितनी मुझे शर्मिंदगी हुई है, जितने कष्ट हुआ है, तो आप समझिए इसको एक तरह से इग्नोर कीजिए, इसको आप मत देखिए, मेरा व्यंग्य उपहास देखने की वस्तु नहीं। मतलब जितनी शर्मिंदगी मुझे आपके सामने हुई है, यह नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए थी, और अब जब हो ही गई है तो वो ये इनसे एक्सपेक्ट कर रही है, इनसे ये अपेक्षा कर रही है कि इस सब को इग्नोर करें, ऐसे मान लें कि मान लो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, इतना अपमान, इतना कष्ट मैंने नहीं देखा। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा।
फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार ना जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूं। देखिए, राम निहाल को मनोरमा का साथ, उनका स्पर्श अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब वो वापस नाव से उतरते समय भी इनका हाथ पकड़ा मनोरमा ने, इनका आश्रय लिया, तब इनके मन में इस तरह के विचार ने जन्म लिया कि मतलब मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि ऐसी सुंदरी स्त्री का स्पर्श, इसका संग मुझे बार बार मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। मैं अवाक था। अब मनोरमा ने इनसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से डायरेक्टली इनसे मदद की अपेक्षा की। उसने कहा कि क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे। अब ये ऐसी स्थिति में थे, अवाक थे कि मतलब क्या कहूँ क्या ना कहूँ वाली स्थिति में थे। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? अभी तक क्या था बेटा, ये श्यामा को राम निहाल अपनी कहानी सुना रहे थे, जिस कहानी में वो स्वयं थे, मनोरमा थी, मनोरमा के पति थे। अब ये फ्लैशबैक जो था, ये जो पूर्व की कहानी चल रही थी, ये समाप्त हुई। तो श्यामा ने जो उनकी कहानी सुन रही थी, तो उनकी तरफ देखा, राम निहाल की तरफ, और राम निहाल चुप हो गए। तो श्यामा ने बड़ी आधिकारिक रूप से कहा कि अब और कुछ भी है कहानी में या समाप्त हो गई, खत्म हो गई? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। तो वही कहो ना। तो श्यामा ने कहा कि भाई बताओ फिर आगे की क्या कहानी है। कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रिज किशोर बाबू ये चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रिज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। अब ये आगे की कहानी बता रहे हैं कि जो मनोरमा के पति के मन में जो संदेह था कि ब्रिज किशोर मुझे मूर्ख बना रहा है, मुझे पागल घोषित करके मेरी संपत्ति को हड़पना चाह रहा है, तो वह सिर्फ संदेह नहीं था, यही सत्य था, यही सच था। तो ये बता रहे हैं कि ब्रिज किशोर बाबू यही चाहते हैं कि मोहनलाल को अदालत से पागल मान लिया जाए और उसकी संपत्ति का इनको प्रबंधक यानी मैनेजर बना दिया जाए, क्योंकि सबसे क्लोज रिलेटिव, सबसे निकट के संबंधी यही थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। अब राम निहाल जो है वो ये कह रहे हैं खुद ही, क्योंकि स्वयं बहुत निराशा में थे, तो वो अपनी पूर्व के अनुभव से भी बता रहे हैं कि पता नहीं क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है, लेकिन होता तो संसार में यही है कि एक दूसरे को लोग मूर्ख बना रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। मोहन कौन? मनोरमा का पति, जिनके को संदेह है। अब क्योंकि वो शक करने की प्रवृत्ति थी, और शक यानी संदेह भी कोई उनका बेटा गलत नहीं था, वो भी एक तरह से सच था। तो वो सोचते सोचते, संदेह करते करते वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए थे, पागल हो गए थे। तो तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। तो मनोरमा क्योंकि अब राम निहाल के संपर्क में थी, इनसे मदद की, सहायता की अपेक्षा रखती थी, तो वो चिट्ठियां इनको लिखा करती थी। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब राम निहाल श्यामा से कह रहे हैं कि तुम भी उसी प्रकार का संदेह कर रही हो जैसा मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि श्यामा, कि कहीं मनोरमा भी तो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थी, और वो मुझे इस समय क्यों बुला रही है, मुझसे किस मदद की अपेक्षा कर रही है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझती हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? दुष्चरित्रा कहते हैं बेटा कैरेक्टरलेस, बुरे चरित्र वाली स्त्री। तो श्यामा जो है अब इनकी मन स्थिति, इनके ये क्या सोच रहे हैं राम निहाल, इनके बारे में जानना चाह रही है। तो पूछ रही है कि क्या तुमको लग रहा है कि मनोरमा जो है वो तुमको प्यार करती है और चरित्र से भी अच्छी स्त्री नहीं है? छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? अब वो इन पे एक तरह से कहते हैं ना, जैसे लानत भेजते हैं कि मतलब कितनी घृणित सोच है तुम्हारी अगर तुम ऐसा सोच रहे हो। तो देखूं तो हाथ में ये कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का ही? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। आपको अगर ध्यान हो तो शुरू में जब कहानी शुरू हुई थी तो राम निहाल एक चित्र हाथ में लेकर बैठे हुए थे ना जब श्यामा आई थी, तो उसी चित्र को देख के इन्होंने कहा कि देखूं किसका चित्र है, क्या मनोरमा का ही चित्र है, और राम निहाल के हाथ से इन्होंने ले लिया। श्यामा ने
उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। अब वो पूरी स्थिति पर को थोड़ा क्लियर करना चाह रही है, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल रही है कि मतलब ये तुम क्या मतलब मूर्खता कर रहे हो। लड़कपन कहते हैं बेटा ऐसी अवस्था कि जहाँ पर बहुत छोटी उम्र होती है ना, तो सही गलत का कुछ ज्ञान नहीं होता, उस स्थिति को कहते हैं लड़कपन। तो तुम मतलब ये क्या लड़कपन कर रहे हो? मनोरमा तुमको प्यार करती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मतलब ये क्या हंसी मजाक तुमने, विनोद कहते हैं मतलब मजाक का क्या तुमने साधन जुटाया है? तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर लिए? मतलब तुम इस तरह की द्वंद्व फंद में उलझ गए हो, तभी तुम हमारे घर से जाना चाह रहे हो। राम निहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। हतबुद्धि कहते हैं बेटा ऐसी अवस्था बुद्धि की जहां पर कुछ कहने सुनने की कोई क्षमता ना बची हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। अब उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने चोरी पकड़ ली है, उन्हें हाथ से फोटो भी देख लिया कि अरे तुम हमसे प्रेम करते हो। तो अब उसको इतनी शर्मिंदगी, ऐसे ऐसे मनोभाव आए कि ऐसा लगा कि कहाँ भाग जाऊं। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है ना जीवन में, तो ऐसी स्थिति उनके साथ थी। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते। श्यामा क्योंकि बेटा विधवा स्त्री थी, उसने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव, कई कठिन दौर देखे होंगे, तो वो बहुत गंभीर स्त्री थी और चरित्र से भी बहुत अच्छी थी। तो वो इनको समझा रही, वो कह रही कि देखिए प्यार करना कोई बहुत आसान काम नहीं है कि आज इससे प्यार किया, उससे प्यार किया, मनोरमा तुमसे प्यार करती है, तुम हमसे प्यार करते हो, तो ये बहुत कठिन काम है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इस चक्कर में पड़ना भी मत। मतलब तुम इन सबसे प्रेम व्रेम के चक्कर से दूर रहो। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। मतलब मनोरमा से के किसी प्रेम के चक्कर में तुम नहीं पड़ जाना, उसकी मदद करो, लेकिन इस मनोभाव के साथ, इस मन स्थिति के साथ करो कि वो एक दुखिया स्त्री है, निरीह स्त्री है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो तुम उसकी मदद करो और उसकी मदद करके वापस लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? मतलब कहते हैं जैसे एक अपनत्व की भावना से आज्ञा देते हुए कह रही है कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहना, अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। संरक्षिता कहते हैं बेटा जैसे पैट्रनेज, मतलब हम तुम्हारे देखभाल करेंगे, तुमको बताएंगे क्या सही है क्या गलत, तो ये वाली स्थिति। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रिज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। मतलब उसकी मदद करो जो संभव है और फिर आ जाना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। क्या भ्रम था, क्या संदेह था? ये कि मनोरमा एक दुष्चरित्रा स्त्री है, हो सकता है उसने भी षड्यंत्र करके अपने पति को पागल बनाने का कोई कार्य किया हो, या मनोरमा तुमसे प्यार करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली तुमको प्यार करती होगी, ये तुम्हारा संदेह था। देखिए बेटा, संदेह यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है। एक तो जो मनोरमा के पति थे वो संदेह से ग्रसित थे, है ना, वो शक किया करते थे। दूसरा इन्होंने कहा है श्यामा ने कि राम निहाल कि तुम्हें व्यर्थ का संदेह था, भ्रम था। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। मतलब श्यामा के समझाने से राम निहाल जिस बोझ को, जिस परेशानी को लेकर चल रहा था, वो उसके समझाने बुझाने से दूर हो गई। तो ये थी संदेह नामक कहानी की व्याख्या, जिसको मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काम करने का मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी को पता है कि एजुकेशनल चैनल को ग्रो करने में वैसे भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।